हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, एकदम अच्छे से एकदम क्लियर करेंगे कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या अंतर होता है। काफ़ी स्टूडेंट यही बार बार पूछते हैं कि क्या अगर नर्सिंग का कोर्स करना है, नर्सिंग का कोर्स अगर करना है तो क्या मैं जीएनएम करूं कि बीएससी नर्सिंग करूं। तो काफ़ी स्टूडेंट यही पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि कौन सा कोर्स बेटर है, या जीएनएम कोर्स बेटर है या बीएससी नर्सिंग। तो मैं ये बता दे रहा हूँ, ये दोनों नर्सिंग के कोर्स हैं। आप हॉस्पिटल में जाते होंगे, देखते होंगे कि स्टाफ नर्स काम करते हैं, तो ये नर्सिंग का कोर्स है। जीएनएम ये डिप्लोमा कोर्स है और ये बैचलर कोर्स है। तो इसमें दोनों में अच्छे से पूरी 100% जानकारी हम लोग देखेंगे। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या अंतर होता है और कौन सा कोर्स करना चाहिए और इसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी सब पूरा एक्यूरेट देखेंगे। आप लास्ट तक वीडियो देखिए, सब एकदम क्लियर हो जाएगा 100%। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग अगर करना पड़े और अगर आपको जीएनएम भी करना हो तो आप 12th पास पहले होना चाहिए। 10th और 12th पास होना चाहिए और 12th में आपके 45% मार्क होने चाहिए। और ये ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग अगर कोर्स करना है तो बायोलॉजी, ओनली बायोलॉजी के स्टूडेंट ही फॉर्म ये अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 35 ईयर्स तक आप ये कोर्स कर सकते हैं। और जीएनएम कोर्स के लिए भी 10th और 12th ज़रूरी होता है और 12th में आपके 40% होंगे तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके ऊपर तो चाहे जितने परसेंट हो। ये देखिए, अगर जीएनएम कोर्स की बात करें तो जीएनएम कोर्स जो होता है ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट और कॉमर्स वाले और अदर जो कोर्स होता है वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th से ये सब सब्जेक्ट लिए हैं तब भी आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है ओनली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ही फॉर्म ये अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। और कोई यूनिवर्सिटी है, कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे जीएनएम कोर्स ओनली बायोलॉजी वाले ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर कॉलेज में सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए दोनों कोर्स के लिए। आर्ट, कॉमर्स और पीसीबी ये है जीएनएम कोर्स के लिए। इस वीडियो में मैं जीएनएम पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, उसका कंपैरिजन कर दे रहा हूँ बीएससी नर्सिंग से। अभी लास्ट में ये भी बता दूंगा कि कौन सा कोर्स आपको करने ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अभी आपको क्लियर होगा लास्ट में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए और 45% मैंने बता दिया। और ये दोनों कोर्स जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, काफ़ी स्टूडेंट यही सोचते हैं ना कि नर्सिंग का कोर्स ऐसा है कि नर्सिंग कौन करता है, नर्सिंग ओनली गर्ल्स, लड़कियां ही ओनली ये नर्सिंग कोर्स करती हैं। तो ऐसा नहीं है। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि जहाँ पे सिर्फ फीमेल ही बीएससी नर्सिंग हो गया या जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, लेकिन मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट मैंने बता दिया, मैक्सिमम 35 और मिनिमम 17 ईयर्स। जीएनएम नर्सिंग की फ़ीस जो है, अगर आप जीएनएम करते हैं, मान लीजिए आप जीएनएम कोर्स कितने साल का होता है? 3 साल का जीएनएम कोर्स होता है और इसी में +6 कर लीजिए, 6 मंथ कर लीजिए। 6 मंथ जो होता है ये आपका इंटर्नशिप चलता है, क्लिनिकल ड्यूटी चलती है हॉस्पिटल में, 6 मंथ कंटिन्यू चलती है। और इस 3 साल जब कंटिन्यू आपका जो एकेडमिक सेशन रहेगा, थ्योरी क्लासेस जो चलेंगी, इसके बीच बीच में भी आपको हॉस्पिटल ड्यूटी जाना पड़ेगा। लेकिन जो लास्ट में 6 मंथ होता है ये ओनली लगातार कंटिन्यू 6 मंथ आपका क्लिनिकल ड्यूटी हॉस्पिटल में रहेगा। वहाँ पे आपको सब चीज़ें अच्छी सी बताई जाती है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे ये 6 मंथ इंटर्नशिप जब चलता है तो आपके कुछ पैसे मिलते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में अभी लागू ऐसा रूल नहीं है। देखिए, नेक्स्ट आपको अगर जीएनएम कोर्स, मान लीजिए आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं जीएनएम कोर्स, तो प्राइवेट कॉलेज में अगर जीएनएम कोर्स कर रहे हैं तो 1 लाख से लेके 4 लाख के बीच में भी जीएनएम कोर्स की फ़ीस लग सकती है। 1 लाख ये मान के चलिए 75 हज़ार पर ईयर। 3 साल का कोर्स है तो 60 से 75 हज़ार पर ईयर को कोर्स की फ़ीस ले ही लेते हैं। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट में ये देखिए, कुछ टॉप जीएनएम कॉलेज आपको दिखा दे रहे हैं कि कुछ जीएनएम कॉलेज की लिस्ट है यूनिवर्सिटी में। जैसे आप गुड़गांव से करते हैं, न्यू दिल्ली से कर सकते हैं और ये देख लीजिए कर सकते हैं, हरियाणा से कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश से
काफ़ी जगह उत्तर प्रदेश में से भी आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज भी हैं और आपके गवर्नमेंट भी कॉलेज हैं। जैसे ये देख लीजिए सैफई इटावा में, केजीएमयू में, बीएचयू में, ऐसे कुछ काफ़ी जगह हैं कि जहाँ से आप ये जीएनएम कोर्स अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म डाल के। और कुछ जगह ये भी मैं बता दे रहा हूँ जो एडमिशन प्रोसेस होता है, एडमिशन प्रोसेस ऐसे काफ़ी जगह हैं जहाँ पे आपका मेरिट बेस पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। मेरिट बेस क्या चीज़? मेरिट बेस आपका 10th और 12th के जो परसेंटेज बनते हैं 10th और 12th में, उसके बेस पे हो जाता है। और काफ़ी यूनिवर्सिटी जो है अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपके एडमिशन होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या चीज़ पूछा जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और कुछ में जीके भी आते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी एडमिशन होता है और मेरिट बेस भी एडमिशन होते हैं। और जीएनएम अगर आप करते हैं तो जीएनएम में आप ये देखिए फर्स्ट ईयर में क्या चीज़ पढ़नी पड़ेगी, और सेकेंड ईयर में देखिए सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। सेकेंड ईयर में ये देखिए सेकेंड ईयर में एमएसएन सेकेंड पढ़ना पड़ेगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और कुछ और चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो ये देखिए आपका ये थर्ड ईयर में जब जाएंगे तो 2 ही सब्जेक्ट मिलेगा, मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड। तो ये कम्युनिटी में गांव में आपकी पोस्टिंग इसमें लगती है। तो गांव में लगभग 1 मंथ 1.5 मंथ की आपकी लगेगी कम्युनिटी में। और फर्स्ट ईयर में आपका ये देखिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे, कुछ इंग्लिश कंप्यूटर की भी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और ये फर्स्ट जीएनएम अगर आप कोर्स करते हैं तो यहाँ से आप जब कोर्स करेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में रहेंगे तो वहाँ कॉलेज में एग्ज़ाम होते हैं। तो एग्ज़ाम में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं जीएनएम में। लेकिन बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं है, वहाँ पे ओनली आपको बीएससी नर्सिंग अगर कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में ही सब कुछ लिखनी पड़ेगी। ये देखिए अगर आप जीएनएम करते हैं, जीएनएम कोर्स क्या है? जीएनएम कोर्स जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ये कोर्स जो है ये डिप्लोमा कोर्स है, बैचलर कोर्स तो है नहीं, ये डिप्लोमा कोर्स है। तो डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप बैचलर की बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन जीएनएम कोर्स अगर आप कर रहे हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप पोस्ट बेसिक कर लीजिए। पोस्ट बेसिक कितने ईयर का होता है? 2 साल का होता है। काफ़ी जगह से पोस्ट बेसिक कराई जाती है। तो पोस्ट बेसिक अगर 2 साल कर लेते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग के इक्वल हो जाते हैं। बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं, मतलब बीएससी नर्सिंग के इक्वल बराबर हो जाते हैं। और अगर आप पोस्ट बेसिक करने के बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट किया होगा उसको पोस्ट बेसिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वो एमएससी नर्सिंग कर सकता है। लेकिन जीएनएम वाला स्टूडेंट ये डायरेक्ट एमएससी नर्सिंग नहीं कर पाएगा, उसको पहले पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा 2 साल, फिर उसके बाद एमएससी नर्सिंग, फिर एमफिल या पीएचडी कर सकता है। तो बीएससी नर्सिंग सही आपके लिए, अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बेटर ही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लीजिए, आपका जो क्लिनिकल जॉब लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे और गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आपका जॉब लगेगा। जॉब प्रोफाइल क्या है? अगर आप जीएनएम कोर्स करते हैं, जीएनएम कोर्स अगर आप करते हैं, जीएनएम कोर्स के बाद ये देखिए जीएनएम कोर्स के बाद आप पोस्ट बेसिक कर लेते हैं तो आपको आसान हो जाता है। पोस्ट बेसिक अगर कर लेते हैं जीएनएम के डायरेक्ट बाद आप काफ़ी फॉर्म निकलते हैं, यूपी में निकलते हैं, अदर स्टेट में निकलते हैं, तो जीएनएम के बाद आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ फॉर्म हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम के बाद आप स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है पोस्ट बेसिक रिक्वायर्ड होते हैं। पोस्ट बेसिक या प्लस 2 साल का और 2 ईयर्स के आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में। जिस हॉस्पिटल में 50 बेड प्रेजेंट हो उतने में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप बीएससी नर्सिंग के बराबर जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं। तो फिर स्टाफ नर्स की आप जो फॉर्म निकलती है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका स्टेट वाइज जो वैकेंसी निकलती है उसकी बात करें या नॉर्सेट की बात करें तो आपको करनी पड़ेगी, पहले या 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहे, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक आपको जीएनएम के बाद करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ बीएससी नर्सिंग के साथ नहीं है। बीएससी नर्सिंग करते हैं तो डायरेक्ट आप ये सभी फॉर्म अप्लाई
कर सकते हैं। ये सभी कोर्स अगर करते हैं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग तो आप स्टाफ नर्स डायरेक्ट बन सकते हैं, असिस्टेंट नर्स बन सकते हैं, क्लिनिकल नर्स मैनेजर बन सकते हैं, होम केयर नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर एजुकेटर बन सकते हैं और टीचर प्रोफेसर बन सकते हैं। और काफ़ी इसमें और इसके ऊपर भी जॉब प्रोफाइल है स्टाफ नर्स में, और ऊंचे ओहदा ऊंचे पद पर भी हो, लेकिन वहाँ पे एमएससी भी मांगी जाती है। जैसे आप असिस्टेंट के लिए या फिर आप एनएस बन सकते हैं, डीएनएस बन सकते हैं, तो इसमें आपको एमएससी की आवश्यकता पड़ती है। जीएनएम के बाद सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी देखिए, सैलरी आपका डिवाइड होता है आपका एक्सपीरियंस बेस पे। अगर आप मान लीजिए आप हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, या आप बीएससी नर्सिंग किए हों, या आप जीएनएम कोर्स किए हैं, तो अगर आप 15 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ आपको प्राइवेट में आपको मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप प्राइवेट में काम करते हैं आपको एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है और आपके वर्क भी बढ़ते जाते हैं हॉस्पिटल में, तो आपकी प्राइवेट में सैलरी बढ़ सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में तो आपको ये समझिए कि अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है स्टाफ नर्स की तो 80 से 90 हज़ार के रुपये आपको पर मंथ आपको 100% मिलते ही हैं। जैसे नॉर्सेट हो गया, कोई भी एसजीपीजीआई, आप अगर देखिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, इस कोर्स का अभी डिमांड चल रहा है और इस कोर्स का डिमांड घटने वाला भी नहीं है भविष्य में, फ्यूचर्स में। तो अगर ये कोर्स करते हैं, देखिए बीएससी नर्सिंग अगर आप कर लेते हैं ना, मैं अब ये बताने जा रहा हूँ कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है। तो अगर आप बीएससी जीएनएम करना चाहते हैं, जीएनएम करने का सोच रहे हैं, तो आप जीएनएम के बगैर, जीएनएम के अलावा आप बीएससी नर्सिंग कर लीजिए। जीएनएम मत करिए, बीएससी नर्सिंग कर लीजिए। जीएनएम भी कोर्स बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि बेकार है। लेकिन अगर आप जीएनएम करने का सोच रहे हैं तो आप बीएससी नर्सिंग करिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद इसका रीज़न है, इस बात का रीज़न यही है कि आपको पोस्ट बेसिंग नहीं करना पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग करने के तुरंत बाद आप जस्ट काफ़ी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम करने के तुरंत बाद आप काफ़ी फॉर्म ऐसे हैं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप बीएससी नर्सिंग ही करें तो अच्छा है। और बीएससी नर्सिंग अगर आप कर लेते हैं तो सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नौकरी तो वैसे ही मिल जाती है सीसीएस सर्टिफिकेट पे, लेकिन जीएनएम को नहीं मिलती, उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। और ये बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं तो काफ़ी एम्स में नॉर्सेट का निकलता है, एसजीपीजीआई का निकलता है, और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, और अगर बात करें इग्नू में, जिपमर में, आरआरबी में, ईएसआईसी में काफ़ी जगह वैकेंसी निकलती है, पर ईयर हर साल निकलती है। तो अगर आपको मेरे अकॉर्डिंग और अपने भी अकॉर्डिंग समझ लीजिए, अगर आप जीएनएम करने की सोच रहे हैं तो जीएनएम ना करें, बीएससी नर्सिंग करें। बीएससी नर्सिंग बेस्ट है अगर दोनों की कंपैरिजन की बात करें। अगर ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि जीएनएम बेकार है, लेकिन अगर दोनों की कंपैरिजन करें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, तो बीएससी नर्सिंग ही आप करें, बीएससी नर्सिंग बेस्ट है। ये पूरी जॉब प्रोफाइल पूरा आपको एक्यूरेट सब चीज़ मैं बता दिया हूँ। अब इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बचा होगा जो चीज़ छूटी होगी। अब आप अपने स्टेट वाइज आप कंफर्म देख लीजिए, पता कर लीजिए कि कहाँ पे ये कोर्स कराए जाते हैं। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे बार बार नहीं हो रहा है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, बेस्ट है। और मेडिकल का सबसे बेस्ट कोर्स अभी ये चल रहा है, एमबीबीएस के बाद ये सबसे अच्छा कोर्स है बीएससी नर्सिंग का कोर्स। तो आप अगर करने की सोच रहे हैं तो बेटर है। तो चलिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स कर रहे हैं तो काफ़ी कम फीस में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर ये समझिए 30 से 40 हज़ार पर ईयर में आपके ये कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए, 2024 के लिए, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप 100% इसकी तैयारी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मैं खुद आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी मैं 2020 से 2020 में, 2021 में और 22 में अच्छे से प्रिपरेशन कराया था, जिसके थ्रू काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। तो आप भी प्रीवियस वीडियो रिवाइज करके, और अभी मैं करा भी रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसको रिवाइज करके आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए आपको मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा रिव्यू कराता हूँ। और यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, मेरे चैनल का नेम है सीट इन नीट चैनल। ये आप सर्च कर लीजिए, जैसे ही सर्च करेंगे ये आपको लोगो मिल जाएगा। इस लोगो पे आप क्लिक कर लीजिए। इस लोगो पे क्लिक करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे। ये मेरे यूट्यूब चैनल का कवर है, इस पर 26,000 सब्सक्राइबर हैं और 1200 वीडियो अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पे। तो इसकी वीडियो आप टोटल कैसे रिवाइज करेंगे, आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइए या वीडियो वाले ऑप्शन पे। वीडियो वाले ऑप्शन पे आपको 1200
वीडियो टोटल मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में वही वीडियो मिलेंगे जो मैं प्लेलिस्ट में ऐड किया हूँ। तो प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए प्लेलिस्ट पे पूरी वीडियो आपको मिलती जाएगी। आप प्लेलिस्ट वाइज वीडियो जितनी प्लेलिस्ट में वीडियो है रिवाइज करिए। जैसे फिजिक्स क्वेश्चन 2023 में 10 वीडियो है तो 10 के 10 वीडियो आप रिवाइज करिए। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 इसमें 19 वीडियो हैं तो 19 के 19 रिवाइज करिए। ऐसे आप प्लेलिस्ट वाइज वीडियो आप टोटल रिवाइज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिवाइज अभी करें। अभी समय थोड़ा सा है, समय जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम पास में आएगा आप वीडियो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अभी वीडियो रिवाइज करें और नोट्स बनाएं और अच्छे से प्रिपरेशन करें। और कौन सी बुक लेनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए ये भी वीडियो सेक्शन पर आप जाके अभी लेटेस्ट वीडियो में बनाए थे तो वो आप देख सकते हैं। थैंक